मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, सबसे पहले बड़े अदब और एहतराम के साथ आप सबको सलाम पेश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। आज कुछ फतेहपुर वाले खतरनाक नहीं लग रहे हैं, और ये तो मुझे लग रहा है फतेहपुर के लोग हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, मगर इतने खतरनाक नहीं हैं, बाज़ौक़ लोग हैं यहाँ के। मैं वक़ार साहब की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। कई साल के बाद मुझे यहाँ आने का मौका दिया उन्होंने, गुड्डू भाई और ख़ास तौर पे परवेज़ साहब और हमारे चेयरमैन साहब, और आज जो जिनकी मेहमान रही मैं भाई जी, उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने इस बस्ती में सारा दिन गुजारा और बड़ी खूबसूरत, मेरा सारा दिन बहुत अच्छा रहा। मैं उनकी वो सब की शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छा। वाह। इजाज़त दें मुझे भी, मैं बस थोड़ा ही सा पढ़ूंगी, मुझे पता है और भी लोगों को पढ़ना है और मुझे जल्दी जाना भी है। एक मतला सदर मोहतरम से समाप्त कर सर, इजाज़त है आप लोग? फरमाइए फरमाइए। मतला समाप्त करें कि फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है। फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है। फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है। इश्क न करना आग में जलना पड़ता है। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। मुझे यकीन नहीं थी, उससे ज्यादा मोहब्बतें मुझे मिली। सुनिएगा कि फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, इश्क न करना आग में जलना पड़ता है। और जिसके लिए मतला पड़ा शेर बतौर खास मेरे बड़े भाई बैठे हैं, जौहर भाई, वासिफ साहब, ये बहुत बड़े लोग हैं। शेर पढ़ती हूँ कि औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं। औरत बनकर जीना कोई, औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, सूरज बनकर रोज निकलना पड़ता है। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, सूरज बनकर रोज निकलना पड़ता है। एक चार मिसरे इजाजत दें तो तरन्नुम से सुनाऊं। बहुत शुक्रिया। जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, बहुत शुक्रिया। जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, हर अदा जिसकी मुझको प्यारी थी। आमिर भाई, मैं गजल सुना रही हूँ। जिंदगी जिस पे मुझ पे वारी थी, जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, हर अदा जिसकी मुझको प्यारी थी, वो नजर से उतर गया है ना, वो नजर से उतर गया है ना, मैंने जिसकी नजर उतारी थी। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। ये हिस्सा बहुत खूबसूरत बन गया है, मैं चाहती हूँ इसको और अच्छा बन जाए। मेरे सभी बड़े लोग अभी और पढ़ने आएंगे, सुनिएगा। एक चार मिसरे और पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा, बिल्कुल ताज़ा है इन दिनों के। पत्थरों में हर पत्थर देवता नहीं होता, पत्थरों में हर पत्थर देवता नहीं होता, साफ कितना पानी हो आईना नहीं होता,
बहुत शुक्रिया। साफ कितना पानी हो, आईना नहीं होता, मंजिलों को पानी में एक उम्र लगती है, मंजिलों को पानी में एक उम्र लगती है, एड़ियां उठाने से कद बड़ा नहीं होता। बहुत शुक्रिया वकार भाई, बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। मैं बहुत डरती हूँ आपसे, आपने दोबारा हुक्म किया, मैं फिर से पढ़ती सुनिएगा। पत्थरों में हर पत्थर देवता नहीं होता। ये सब लोगों की इतनी जिम्मेदारी इतनी अच्छी तरीके से सुन रहे हैं, मगर बाकी लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? सब लोग जुड़ के अगर सुने तो बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी सुनिएगा। पत्थरों में हर पत्थर देवता नहीं होता, साफ कितना पानी हो, आईना नहीं होता, मंजिलों को पाने में एक उम्र लगती है, मंजिलों को पाने में एक उम्र लगती है, एड़ियां उठाने से कद बड़ा नहीं होता। एड़ियां असल में जब दोबारा कहा जाए तो उसे डबल दाद देनी चाहिए, मगर फिर आप लोग दूसरी बार में खामोश हो जाते हैं। आपकी अगर इजाजत हो तो एक 4 मिसरों के लिए मुझे खास तौर पे कहा गया, उर्दू के हवाले सुनिएगा। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा सब्र रखो ना, मैं कुछ सुना रही हूँ, है ना। पहले मैं गजल अपनी मर्जी से सुना लूँ कुछ। इतना खूबसूरत ये मुशायरा बन गया है। हमारे एक भाई साहब का यहाँ से हुक्म भी हुआ आया था कि शायरी सुनाई जाए, तो मैं अगर कोशिश कर रही हूँ अगर गजल की कुछ शायरी सुना लूँ, फिर उसके बाद आपका हुक्म सराख होकर। सुने सुने। लफ्ज कागज पे सजाएंगे सजाने वाले, लफ्ज कागज पे सजाएंगे सजाने वाले, सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मैं हाजिर कर दूं। सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले, ऐना कौन मिटा सकता है तहजीब गज़ल, ऐना कौन मिटा सकता है तहजीब गज़ल, जब तलक जिंदा है गालिब के घराने वाले। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज। एक गजल मेरा दिल कर रहा है, जो गजल में मुशायरों में नहीं पढ़ती हूँ, यहाँ की महफिल में सुनाने का दिल कर रहा है। इजाजत दे दो, एक बार आप लोग हौसला बढ़ा दोगे तो वो गजल में यहाँ पढ़ने की हिम्मत कर पाऊंगी। एक बार मुझे ताली बजाकर हौसला दे दो तो मैं वो पढ़ने की कोशिश करूँ। सुनिएगा, मतलब पेशी खिदमत है, सदर मोहतरम सभी की दुआएं चाहती हूँ। सुनेगा। इस कश मकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए, इसी कश मकश में हमने
हमने, इसी कशमकश में हमने तेरे साथ दिल बिताए, तेरे साथ दिल बिताए। कभी हंस के रो दिए, कभी रो के मुस्कुराए। बहुत शुक्रिया। इतनी खामोशी से सुन रहे हो, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही सुनाऊंगी इस गजल को। सुने, शेर बतौर खास समाप्त करें। मैं गजल बिल्कुल नहीं, पहली बार यहाँ पढ़ रही हूँ। बहुत अच्छी बात है वकार भाई, मैं वैसे ही सुनाना चाहती हूँ। मुझे प्यार करने वाले, मुझे देखने भी आ जा, मुझे प्यार करने वाले। शेर समाप्त करें। मुझे प्यार करने वाले, कभी देखने भी आ जा। ये चिराग जलते जलते किसी रोज बुझ न जाए। बहुत शुक्रिया। ये चिराग जलते जलते किसी रोज बुझ न जाए। इसी कशमकश में हमने, और ये शेर भी समाप्त कर लें। मैं अकेले रहते रहते किसी रोज मर न जाऊं, मैं अकेले रहते रहते, मैं अकेले रहते रहते किसी रोज मर न जाऊं, किसी रोज मर न जाऊं। जिन्हें दिल से चाहती थी वही हो गए पराए, जिन्हें दिल से चाहती थी वही हो गए पराए। और गजल का सबसे खूबसूरत शेर, सभी बड़ों की दुआएं चाहती हूँ आपकी समातों के हवाले। आप बहुत खूबसूरत सुनिएगा। हम दोनों जिंदगी के उसी मोड़ पर खड़े थे, हम दोनों जिंदगी के, हम दोनों जिंदगी के उसी मोड़ पर खड़े थे, उसी मोड़ पर खड़े थे। मैं उन्हें न देख पाई, वो मुझे न देख पाए। अच्छी गजल है भाई, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं उन्हें न देख पाई, वो मुझे न देख पाए। इसी कशमकश में हमने, और मक्ता भी समाप्त कर लें। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। मेरे घर के बादर भी ऐ अना बदल न जाए,
मेरे घर के बाम उधर भी, मेरे घर के बाम उधर भी है ना बदल न जाए, है ना बदल न जाए। मैं भटकती फिर रही हूँ, मैं भटकती फिर रही हूँ, कोई रास्ता दिखाए। मैं भटकती फिर रही हूँ, कोई रास्ता दिखाए। किसी कशमकश में हमने। हजरत, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से खामोशी से ये गज़ल सुनी, जैसे सुननी चाहिए थी आपने वैसे सुनी। आपकी जो फरमाइश आ रही थी वो फरमाइश इस वक्त मौका नहीं है, ऐसा सुनाने वाला माहौल नहीं है। वकार साहब की इजाजत मिल गई मुझे, तो वकार साहब से बहुत डर लगता है, मैं क्या करूं। और आपने जो मुझे इस गीत को पढ़ने के लिए पहले तो उस गजल से बाहर आना पड़ेगा आपको, तो पहले तो मैं आपको बाहर निकाल के लेके आती हूँ, 2-3 शेर पढ़ के सुनिएगा। आंखों से आंखों को सुनाई जाती है। अच्छा, तुम लोग सिर्फ मतलब की बात समझते हो और क्या। अब मुझे मैं ही बहक जाती हूँ, कभी कभी गलत जगह चली जाती हूँ, मगर ये गजल मुझे सुनानी थी, मेरा दिल था। यहाँ बहुत मोहतरम लोग बैठे हैं, डाइस पर भी मोहतरम लोग बैठे हैं, इसलिए गजल सुनाई। उनको ये ना लगे कि मैं खाली गवैया ही नहीं हूँ, मैं शायरी करना भी जानती हूँ। तो मैं आपको ये गजल इसलिए पढ़ी थी। अब मैं आपको आपके लिए मुशायरे का काम करती हूँ। आंखों से आंखों को सुनाई जाती है, आंखों से आंखों को सुनाई जाती है, दुनिया से जो बात छुपाई जाती है। अच्छा, आप लोग इतने शरीफ हैं, इस मतले पे दाद नहीं मिलती मुझे। अब मैं शेर पढ़ती हूँ, देखूं कैसे खामोश रहते हैं। जो लोग खामोश बैठे हैं वो भी खामोश नहीं रहेंगे। चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, तन्हा कैसे रात बिताई जाती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा भाई, वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर कर। चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, तन्हा कैसे रात बिताई जाती है। और अब एक शेर अगर आपकी इजाजत हो वकार साहब को नज़्म करूं, सुनिएगा। सदर मोहतरम की भी दुआएं चाहती हूँ, सुनिएगा। कागज की एक नाव बहा कर दरिया में, सुनिएगा, मैं पढ़ूं। कागज की एक नाव बहा कर दरिया में, कागज की एक नाव बहा कर दरिया में, तूफानों से शर्त लगाई जाती है। वाह वाह, बहुत अच्छा। और एक मुहावरा है जो हमारे बुजुर्ग तो जानते हैं मगर आप लोग भी जानते हैं। मैंने उसमें एक मिसरा ऐसे ही गढ़ लिया और शेर पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। पेट की खातिर क्या क्या करना पड़ता है, पेट की खातिर क्या क्या करना पड़ता है, पेट की खातिर क्या क्या करना पड़ता है, भैंस के आगे बीन बजाई जाती है।
भैंस के आगे बीन बजाई जाती है। और इस गजल का सबसे खूबसूरत शेर आपकी समातों के हवाले और डाइस से भी दुआएं चाहती हूँ, सुनिएगा। घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, सुनिएगा। घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, शबनम से भी प्यास बुझाई जाती है, शबनम से भी प्यास बुझाई जाती है। और मक्ता समाप्त कर लें, फिर आपसे इजाजत तमाम। सुनिएगा। इश्क करूंगी और अना में देखूंगी, इश्क करूंगी और अना में देखूंगी, आँख से कैसे आग बुझाई जाती है, आँख से कैसे आग बुझाई जाती। अरे रुक जा यार, रुक जा भाई, जिसको चाहोगे उसी को। अना देलवी पढ़ेंगे आप अना देलवी पढ़ेंगे, आप परेशान हो, थोड़ा थोड़ा सा सब्र करो आप। जिसको आप चाहेंगे, ये मुशायरा आपके लिए सजाया गया है, जिसको आप चाहेंगे वही कलाम सुनाएगा आपका, ठीक है। लेकिन एक तरतीब है, वक्त कम है। अभी हमारे शबीना अदीब को पढ़ना है, अज़्म शाकरी को पढ़ना है, नाज़िमा मुशायरा को पढ़ना है, मुझे भी चंद शेर पढ़ने हैं। लेकिन आपकी फरमाइश है, आपकी मोहब्बतें हैं, मुशायरा आपका है, इसलिए मैं चाहूँगा 2-3 शेर अना देलवी और पढ़ दें, उसके बाद में इंशाअल्लाह हम इस मुशायरे को आगे बढ़ाएंगे। जोरदार तालियों से सही है। आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ। आना अब देखिए, वाकई में वक्त हमारे पास भी मतलब कम है। मेरी भी ट्रेन है और शायद मेरी पहले ही ट्रेन है। जौहर भाई का कहना बिल्कुल सही है, हमारे और बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि 4 मिसरे सिर्फ, ठीक है? हाँ, नहीं पढ़ दो अब, कितनी? सिर्फ 4 मिसरे। दिल में जो है मेरे अरमान भी दे सकती हूँ, दिल में जो है मेरे अरमान भी दे सकती हूँ। वक्त पड़ जाए तो संतान भी दे सकती हूँ, वक्त पड़ जाए तो संतान भी दे सकती हूँ। मुल्क से अपने मुझे इतनी मोहब्बत है ना, मुल्क से अपने मुझे इतनी मोहब्बत है ना, मैं तिरंगे के लिए जान भी दे सकती हूँ। बहुत शुक्रिया। बस इस